पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल होंगे। जब तक जिम्मेवारी नहीं आती ना तो लगता है कि ठीक है, जब ये ऑफिशियली डिक्लेयर होता है तो थोड़ी चिंता भी होती है। लेकिन साथ में कल से आज तक अगर मैं बोलूं, अगर मैं शेयर करूं, जिस तरीके के लोगों को रिस्पांस आ रहा है, जिस तरीके से हमको पॉजिटिव एडवाइस आ रही है, हमको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और जो मकसद थे उसको हम पक्का पूरी जान लगा के पूरा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। विधानसभा के चुनावों को बस कुछ ही समय रह गया है और जो सारी पार्टियां हैं वो अब चुनावों की तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लग गई हैं। बात करें आम आदमी पार्टी की तो अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड से आम आदमी पार्टी का सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है और कर्नल अजय कोटियाल को उन्होंने सीएम का दावेदार बता दिया है। जी हाँ, अब भोले के फौजी को लोग कितना चाहते हैं और सीएम के तौर पर किस तरीके से देखते हैं और क्या उम्मीदें रखते हैं भोले के फौजी कर्नल अजय कोटियाल से लोग, चलिए जानते हैं, बात करते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी क्या राय है। सीएम के पद पर अभी आम आदमी पार्टी से कर्नल अजय कोटियाल जी को चुना गया है। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो कर्नल अजय कोटियाल जी उत्तराखंड के सीएम बन जाएंगे। तो इस पर उत्तराखंड की जनता की क्या राय है, क्या सोचना है? नहीं, हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो मैच्योरिटी होती है एक मुख्यमंत्री में वो तो उनमें आएगी ही नहीं। एक सीनियरिटी जो होती है वो तो अभी किसी उसमें ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं थे, तो हम तो नहीं चाहेंगे। हम तो चाहेंगे भाजपा ही उसको वो करे, कांग्रेस या भाजपा, दो में से एक ही को आना है। देखिए, इतना लालच देके कि बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री, ये सब तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। वरना ऐसा कौन होगा कि जो आप जरा सा लॉलीपॉप दें और पब्लिक उस पर फिदा हो जाए। ये तो एक गलत ही वो है। तो हम तो चाहेंगे कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी योगी मतलब इन्हीं को ही आगे बढ़ना चाहिए। हमारे हिसाब से तो भाजपा को ही यहाँ पर लीड करनी चाहिए। धामी जी इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धामी जी ही, हम तो चाहेंगे धामी जी को ही प्रोजेक्ट किया जाए यहाँ पर। अरे कहाँ, आप भी उनको कितने वोट मिलेंगे वो आप भी देख लेना। कहाँ कोटियाल जी और कहाँ धामी जी। बिल्कुल पक्का कोटियाल जी का तो यहाँ कोई वो नहीं है। अब लालच वाली जनता दे दे तो भैया यहाँ उत्तराखंड की पब्लिक को तो कुछ कह भी नहीं सकते ना। लालच में आके तो आदमी पता नहीं 1000-500 रुपए के लिए भी बिक जाता है, तो इसके लिए तो फिर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हम तो चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी ना हो। आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ऐसे लोग तो देश को बर्बाद करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी का थोड़ा रुझान बढ़ा ऊपर को, मगर इस टाइम मैं बीजेपी से हूँ और बीजेपी काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। आप जिस जगह पे खड़ी हुई हैं, ये स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं, लगातार कुछ सालों से चल रहे हैं और काफ़ी प्रोग्रेस है। हमारे जो मेयर साहब हैं माननीय सुनील गामा जी, आप उनकी वर्किंग देखिए कि कैसे उनकी वर्किंग चल रही है। और कर्नल कोटियाल जी को इसकी मुझे बताइए कि एक उसके पॉलिटिक्स के बारे में क्या जानते हो। मैं पूछना चाहूँगा, उन्होंने सीएम का चेहरा तो घोषित कर दिया, कल केजरीवाल जी ने यहाँ विजिट करी, मगर एक चीज़ बताइए, कर्नल कोटियाल जी क्या जानते हैं पॉलिटिक्स के बारे में? उन्होंने क्यों घोषित करा इस चेहरे को? कोटियाल जी बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर दे पाएंगे चुनाव में? नहीं, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। मैं खुद बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, मैं महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से हूँ और मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी को अभी कोई टक्कर यहाँ देने वाला कोई है। क्योंकि देखिए, मानता हूँ बीजेपी थोड़ी छवि बीच में खराब हुई थी, नोटबंदी के चक्कर में, इस चक्कर में, कोविड के चक्कर में देखिए तो लगे रहता है। बट जो बीजेपी अपना कार्य कर रही है और खासकर उत्तराखंड राजधानी है देहरादून यहाँ की, और यहाँ स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं, वो सब देख रहे हैं कि कैसे कार्य चल रहे हैं। तो बीजेपी अपनी जगह स्टैंड करती है, तो वापस बीजेपी, दोबारा बीजेपी। कर्नल कोटियाल सही है, वो पहले से ही इतना काम करा उन्होंने। देखो उत्तराखंड के लिए जैसे आपदा आई थी उसमें कितना उन्होंने योगदान दिया है, सभी को पता है, ठीक है ना। और अब वो नेता बन जाएंगे हमारे उत्तराखंड के तो और बढ़िया स्थिति हो जाएगी। लेकिन जब कोई आएगा नया चेहरा निकलेगा तो पता तो चलेगा ना कि इसकी भाई क्या है। अब ये जो आदत बनी हुई है आपस में जो रिश्तेदार हैं, ये भाजपा हो या कांग्रेस हो, अब तू आ जा कल को वो आ जा, किसका भला हो रहा बताओ आप। तो ठीक है, नई पार्टी कोई अगर आ रही है उसको भी देख लेना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है। बिल्कुल हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। जैसा हमने टीवी पे या अलग अलग हमने समाचारों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमने जो देखा है, भाई उन्होंने दिल्ली कार्य किया, दिल्ली की सरकार में जो कार्य कर रहे हैं तो अच्छा कार्य दिख रहा है उसमें। तो
मौके पर तो हम नहीं गए। हाँ, हो सकता है अगर यहाँ भी अच्छा कार्य हो तो जनता पसंद करेगी, वो भी 10 साल 20 साल राज करें। एक दफे मतलब देख लेना चाहिए नए आदमी को भी, कोई भी नया आदमी भाई उनकी कैसी सरकारें चलेंगी, किस तरह की जनता को राहत देंगी। जनता को तो राहत चाहिए, बेरोजगारी है, पार्टी कोई भी हो। जी वोट तो ऐसा है ना, मौका देख कर दिया जाएगा। अगर कैंडिडेट हमारी तरफ सही भी होगा, हमें लगा कि ये कैंडिडेट हमारी समस्याओं का निदान कराएगा। कोई भी विधायक हो, लोकल भी तो पकड़ होती है ना, जनता अधिकतर लोकल विधायक को पसंद करती है। उसके क्या कार्यशैली क्या है, जनता के प्रति है या नहीं है। कुछ लोकल भी प्रभाव होते हैं। अगर हमारी तरफ कैंडिडेट अच्छा आता है तो हम आपको भी देंगे। अब देखते हैं, अगर नहीं अब देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्होंने ये कदम उठाया है तो ज़रूर कुछ सोच के उठाया होगा। ऐसा नहीं है कि टक्कर नहीं देंगे, कि टक्कर तो पूरी देंगे, क्योंकि उत्तराखंड से हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से तो पूरी टक्कर मिलेगी उनको, ठीक है। अभी अब देखते हैं, चुनाव आने वाले हैं, क्या होता है वो तो उसके बाद ही पता चलेगा परिणाम। नहीं हम हाँ क्यों नहीं, उनके अध्यक्ष को जानते हैं, जो वो हैं उनके लीडर हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी है, हाँ उनको जानते हैं। बाकी किसी को इतना हम नहीं जानते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पार्टी आई नहीं है, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इस वजह से अभी इतना नहीं जानते औरों को। अभी जैसे जैसे मैदान में आएंगे, चुनाव होएंगे, तब सब आएंगे निकल के, तो सबको जानने लगेंगे धीरे धीरे। फिलहाल माहौल ठीक लग रहा है, क्योंकि कहते हैं कि लोकतंत्र में जितने ज़्यादा दल होते हैं उतने अवसर मिलते हैं जनता को एक चुनने का प्रत्याशी, कि भाई मोनोपोली नहीं होती। पहली बात तो ये है कि भाई कोई एकलौती पार्टी अगर है तो उसका ये रहता है कि भाई हम कुछ भी करवा सकते हैं, जनता से अपने हिसाब से चलवा सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन है हमारे पास, तो हम जो इस टाइप की पार्टियां रहती हैं, ये नेता रहते हैं, उन पर अंकुश भी लगाया जा सकता है। दूसरी तरीक़े से यह है कि कर्नल कोटियाल ने उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ख़ास तौर पे केदारनाथ में उनकी जो नीम के तहत उन्होंने काम किया, उसकी हम ही नहीं पूरा उत्तराखंड ही उनकी तारीफ़ करता है। और उम्मीद है कि बढ़िया है, अगर शुरुआती तौर पे आ जाते हैं यहाँ पे, तो कुछ ऐसे नेता हैं उनको भी एक सबक मिलेगा फिर, कि हमें जो है वास्तव में काम करना है, न कि सिर्फ चुनावी दौर में लोगों से मिलना है कि हम ये कर देंगे। वादे नहीं कर रहे हैं, कुल मिला के वादे के अलावा कार्य भी करना है। सर कर्नल कोटियाल आर्मी बैकग्राउंड से आए, रिटायर्ड कर्नल हैं, तो उनकी जो अप्रोच है वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल होती है, धरातल पर वो चीज़ें करते हैं। तो आप जनता की क्या उम्मीद है, आपकी क्या उम्मीद है? हमारा एक्सेप्ट तो पहला ये है कि जैसे भ्रष्टाचार है, पहली बात है भ्रष्टाचार अभी भी अपने जड़ें जमाए हुए है। आप किसी विभाग में जाओ या किसी काम करवाना है आपने, यहाँ तक कि आप छोटा से काम करवाने के लिए, चाहे वो पटवारी हो या फिर उससे आगे स्तर के अधिकारी हैं, वहाँ तक कि अगर आपकी सेटिंग है, आपकी पहुँच, अगर आप किसी से वो करते हो, अब हम डायरेक्टली कह नहीं सकते, लेकिन अगर पहुँच है या फिर उसमें भ्रष्टाचार लिप्त है तो काम हो जाएगा। और अगर आप सीधे साधे अगर एक साफ छवि के बन के जाते हैं तो बहुत दिक्कतें पेश होती हैं। तो ये है कुल मिला के जो है आम आदमी पार्टी जो है अच्छा निर्णय है। दूसरे में मौका देने में कुछ गुरेज नहीं, क्योंकि हमने अभी तक भाजपा और कांग्रेस को ही मौका दिया है, और उसका हाल भी हम देख रहे हैं कि 20 साल से ऊपर हो गया है, 21वां साल होने को है पूरा, लेकिन उस हिसाब से विकास नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए था। हाँ, सीएम तौर पे तो कहना ये है कि छवि उनकी बहुत अच्छी है, अगर अच्छा कार्य करेंगे आगे तो ज़रूर जो है कि सीएम बन सकते हैं। कर्नल कोटियाल जी ने पार्टी को चुन लिया है, गलत वो गलत काम करा उन्होंने। वो उनके साथ बहुत सिंपैथी थी, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया है। वो मतलब यहाँ पे तो कुछ आपका कुछ वो है नहीं, तो वो गलत तो करा ही है उन्होंने। नहीं, उनका बहुत अच्छा, उनसे उम्मीदें बहुत थी, लेकिन जब आपसे जुड़ गए तब उम्मीदें सब खत्म हो गई। वो बेकार वो लड्डू दे रहे हैं, वो बिजली वाला ये फ्री में देंगे, वो देंगे। दिल्ली में देख लो कितना दंगा हो जाता है वहाँ पर, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर करना चाह रहे हैं, वो बेकार है। तो क्या आप क्या सोचते हैं
कोठियाल जी जो जहाँ थे वहीं पे सही था, वहीं पे ठीक था उनका। उन्होंने बहुत जल्दी आगे आना चाहा कि, लेकिन उन्हें यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे वो अच्छा वो है, क्या बोलते हैं, जैसे अब सीएम इतने बन गए यहाँ पर, क्या पता उनका भी हो जाता कोई चांस, लेकिन उन्होंने फैसला ही ऐसा ले लिया। चलिए, ये तो आपकी राय थी। ये बताइए कि कर्नल कोठियाल जी जो है, अगले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस भी उनसे आगे ही देगी। उम्मीदें तो देखिए, जो सीएम बनेगा उनसे कोई हर किसी को उम्मीद है, जो भी सीएम होगा हर किसी को उम्मीद है। आम आदमी पार्टी का आप देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी, हाँ, वो वही चीज़, अप्रोच उनकी थोड़ा गलत चल रही है। वो अप्रोच थोड़ा गलत है उनका। जिस बैकग्राउंड से हैं कर्नल कोठियाल जी आर्मी से, तो उसके अकॉर्डिंग पार्टी उन्होंने सही ज्वाइन नहीं की है। तो अगर वो जो जिस बैकग्राउंड में चल रहा था उनका उसी बैकग्राउंड में रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो लोग इसका मतलब पार्टी को देखकर वोट दे रहे हैं या देखिए आम को देखकर वोट करेंगे? देखिए, कर्नल कोठियाल की छवि आप कह रहे हैं कि नहीं, और उनकी तो अच्छा, हाँ, उन्हीं को देख के वोट कर किया जाएगा। पर्सनली जो होगा वोट तो जाएगा, लेकिन जाएगा जिस पार्टी से ज्वाइन किया है तो उसके हित में तो जाएगा ही। लेकिन जो भी करेगा, कोई पब्लिक करती है वोट तो वो उसी के बेसिस में करेगी कर्नल कोठियाल जी। अदरवाइज आम आदमी पार्टी के अकॉर्डिंग तो कोई नहीं करेगा। हाँ, कर्नल कोठियाल जी के नाम पर आएंगे? जी। उत्तराखंड में क्या लगता है कि चुनाव में टक्कर दे पाएंगे कोठियाल जी? टक्कर तो देखिए नहीं, टक्कर तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन यह है कि वोट बैंक थोड़ा हल्का हो सकता है उनकी वजह से, लेकिन टक्कर तो वैसे नहीं दे पाएंगे। उत्तराखंड का जो विकास होना चाहिए, विकास के नाम पे तो यहाँ समलो शून्य है। विकास कुछ नहीं है। विकास हो रहा है मंत्रियों की जेब का, मंत्रियों के घर का, उनके गांव का। जो शहर के अंदर हमें विकास चाहिए, साफ़ सफाई चाहिए। हर जगह गड्ढे हैं, किसी जगह कुछ पब्लिक के लिए कोई मतलब वो है नहीं है। पेट्रोल के दाम 7वें आसमान पर है। घरेलू जो सामान होता है, खाद्य पदार्थ वगैरह, वो 7वें आसमान पर है। गरीब आदमी का जीना इसमें दुश्वार है। मिडिल क्लास तो ख़त्म है। हम तो चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में ऐसी सरकार आए जो प्रदेश की उन्नति हो, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर व्यक्ति को, किसी भी चाहे वर्ग का हो, उसको रोजगार मिलना चाहिए। तो ये नहीं हो कि भाई इस जात का, वो जात का, जातवाद का कुछ नहीं है। सिर्फ उसका विकास, प्रदेश का विकास होना चाहिए। 100% टक्कर देंगे जो वो करना चाह रहे हैं। हमने सुना है वो आदमी बहुत बढ़िया है, आदमी अच्छे हैं। अगर वो करते हैं तो हमारा सपोर्ट उनको पूरा है। वो बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए उनको, क्योंकि नया आदमी आएगा, कुछ करेगा। ये जो जितने भी हमारे पुराने हैं ये कुछ नहीं कर पा रहे। हम ये चाह रहे हैं कि नया आदमी आए, नया चेहरा है, तो कुछ ना कुछ वो करेगा। जैसे उन्होंने केजरीवाल जी ने दिल्ली में कराया, उनसे हर एक आदमी सहमत है। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ कोठियाल जी आएंगे तो हमारे प्रदेश को उन्नति मिलेगी। जो युवा हमारे बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। मेन चीज़ हमें रोजगार चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। जी, सही फैसला है, आने चाहिए यहाँ पर, सीएम बनने चाहिए। और नहीं जानते तो नहीं है, लेकिन फिर भी राय हमारी यही है कि आना चाहिए यहाँ पर। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें चुना, पार्टी ने, तो वाकई में जनता ने चुना। तो मैं वो तो उसके इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने चुना है, पार्टी ने चुना है। कि विदाउट मतलब बिफोर इलेक्शन वी कांट से एनीथिंग कि किसने चुना है। ऐसे तो बीजेपी को हमने चुना था, लेकिन वो जिसको लेके वो खुद ही वो नहीं चुन पाए, इसलिए 3 उनके सीएम बदल गए। तो विदाउट एनी वर्क हम नहीं कह सकते किसने चुना। विदाउट पहले इलेक्शन के से लाइक हार्ड टू से कि हु चूज़ दिस मतलब पर्सनैलिटी और ये फेस को, तो ये कहना चाहूँगा। और दूसरा है कि आप पार्टी दिल्ली में अच्छा कर रही है, तो मतलब इन उत्तराखंड भी ऑल्सो लुकिंग की कोई ऐसी पार्टी है कि जो बीजेपी और कांग्रेस का एक जो इनकी मोनोपोली है वो ख़त्म कर सके। तो लेट्स सी कि ये कैसा करते हैं। मैं पर्सनली नहीं जानता उनको, वैसे नहीं जानता पर्सनली, लेकिन आम आदमी पार्टी को हम लोग केजरीवाल के फेस से जानते हैं। और मैं पहले जैसे कह रहा कि बीजेपी और कांग्रेस
इन दो का ही यहाँ पे मेनली वो है। तो देयर शुड भी एक ऐसी आनी चाहिए, अब लोकल पार्टी यहाँ नहीं चल पाई, लेकिन एक ऐसी पार्टी में आनी चाहिए जिससे थोड़ा सा उनको लगे कि हाँ दे समवन एल्स ऑल्सो, कि जो उनको फाइट दे रहा है। तो लेट्स सी अगर होता है तो मतलब आप एक चॉइस हम पे और आगे कि हम आम आदमी पार्टी को हम चूज़ कर सकते हैं डिसाइड दिस टू पार्टीज, तो शायद वो अपना काम का सुधार हो। तो ये हाँ अब देखते हैं मैम, वो पहले हाँ नहीं वो भी है। दूसरा मैम अब ये कि चांस दे के मतलब मेरे हिसाब से तो चांस देना चाहिए, बिकॉज हमने कांग्रेस को भी चांस दे दिया, बीजेपी को चांस दे दिया। एक चांस दे के देख लेते हैं कि कितना क्या काम करता है, उसके बाद ही पता चलेगा कि पार्टी कितना काम करती है क्या नहीं करती है। जनता से बात कर हमने देख ली और जाना कि कर्नल अजय कोठियाल को वो सीएम के चेहरे के तौर पर देखते हैं या नहीं और उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं, ये भी हमने उनसे बात करके जाना। वहीं कुछ लोग ऐसे मिले जो आम आदमी पार्टी को तो जानते थे पर कर्नल अजय कोठियाल को उतना नहीं जानते थे, उतने उनके बारे में उन लोगों को जानकारी नहीं थी। तो इसी से ही मालूम पड़ता है कि आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में कितनी हवा है। अब आने वाले चुनाव में ही पता चल पाएगा कि वाकई में आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर दे पाती है या नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन प्रदीप बिश के साथ मैं आकांक्षा थापा, जय भारत टीवी।